रमजान से पहले 1 किलो खजूर की कीमत में 100 से 200 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। कराची वाले कहते हैं कि लगता है इस बार पानी से ही रोजा खोलना पड़ेगा। सियासतदान वोट के लिए रागपाट देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आइए सुनते हैं शहरी क्या कह रहे हैं। वो 350 रुपए किलो हो गया। पहले तो जो हुआ फिर उनको लाके बिठा दिया। भरना तो हमें पड़ता है ना, मरना तो हमें पड़ता है ना। समझ ही नहीं आता, इतना मुबारक रमजान है, इसमें तो काफर मुल्क भी थोड़ी रियायत कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे मुसलमान होकर हमारी गर्दनें दबाते हैं कि रोजे रखने से पहले ही मर जाएं। हाय, हमें अभी भी शायद समझ नहीं आ रही। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि 2030 तक हम G20 में चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार, तुमने कोई सपना तो नहीं देख लिया? क्यों शहबाज भाई, आपने ऐसा कुछ बोला है क्या? अरे यार सॉरी यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया तो तुम नाराज हो गए यार। खैर कोई बात नहीं है, G20 में अगर पाकिस्तान को लाना ले आना, लेकिन यार अपने जो लोगों की इच्छा है, जो मांग है, जो आटे की मतलब जो किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, उसको तो पूरा कर लो। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। सिप्री एक मशहूर नाम आपने सुना ही होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़ा स्वीडन का बड़ा मारूफ थिंक टैंक, जो कि दुनिया भर की जो पीस और सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर नज़र रखता है, और ख़ास तौर पे आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट और जो असलहे की ख़रीदो फरोख्त होती है उस पर बड़ी उसकी नज़र रहती है। और हर साल ये अपनी रिपोर्ट भी इशू करते हैं कि किस मुल्क ने कितना असलहा ख़रीदा। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे खित्ते को ले लीजिए तो भारत जो है हर किस्म का असलहा ले रहा है। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है, लेकिन हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो हमारा डिटेरेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तौर पर कमज़ोर हो। जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अगर भारत ने देखिए अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब हमारे लिए भी कोई चारा नहीं है कि हम भी मज़ीद इक़दाम लें और उसका काउंटर करने की कोशिश करें, उस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि हम बड़े करीब से हमें देखने पड़ते हैं। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल का तो चूँकि कॉम्प्लेक्स का तो ये इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा असलहा बेचे, हर किस्म का असलहा बेचे, तो उससे एक तो आर्म्स रेस में ममालिक इंडल्ज हो जाते हैं। तो हमारे जहाँ तक हमारा जो साउथ एशिया है उसकी बात है, तो सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 18 तक भारत का जो रशिया से जो इंपोर्ट्स होती थी वो तकरीबन 58% हुआ करती थी, और अब जो रह गई हैं 36%, क्योंकि भारत अब आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी डिफेंस इन्वेंटरी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, बल्कि यूँ कहिए कि अब शिफ्ट भी कर रहा है ऐसा फ्रॉम रशिया टू द वेस्ट, स्पेशली फ्रांस और यूएस के साथ जो कुछ उन्होंने आर्म्स एक्विजिशंस की जो एग्रीमेंट्स किए हैं। तो अब इनसे जो हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं इस किस्म की रिपोर्ट्स, तो कोई हमें बड़ी डिस्करेजिंग सी सिचुएशन है कि मामलात को हल करने की बजाय ममालिक जो हैं वो आर्म्स रेस की तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया जैसे ममालिक जो कि इकनॉमिकली राइज भी कर रहे हैं, उनके पास स्पेस भी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा असलहा ख़रीद रहे हैं और मसाइल को मज़ीद गंभीर कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को ग्रोथ की ज़रूरत है। सिर्फ IMF फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो होते हैं ना, उनका अक्सर यही काम रहा है सारा दिन कि वो IMF से कर्जा लेना किस तरह है और उस कर्जे को चुकाना किस तरह है। इस वक्त हमारा मुल्क जो है 24 करोड़ लोगों का मुल्क है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा है कि 2030 तक हम G20 में चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात की है, बिल्कुल बड़ी अपहिल टास्क है। मैं हैरान हूं कि किस तरह इतनी बड़ी बात उन्होंने कर ली है, लेकिन उसके लिए लेकिन एक कमिटमेंट के साथ है कि इस कमिटमेंट के साथ हमने काम करना है, जज्बा है उनमें। मैं लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सिर्फ बात करना अपनी जगह पे ये कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही, हमें ग्रोथ करना है। हमारा इस वक्त जावेद इकबाल साहब, पूरी जो तरक्की हो रही है ना, वो यूरोप में नहीं हो रही, अमेरिका में नहीं हो रही, वो हमारे खित्ते में हो रही है। ठीक, हमारे खित्ते में चाइना, इंडिया, बांग्लादेश 8% से तरक्की कर रहे हैं। फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे रीजन में।
اور سب سے زیادہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ادھر آ رہی ہے. انڈیا میں لائن لگی ہوئی ہے, کوئی 80-80 بلین ڈالر کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ہمارے یہاں کوئی 1.5-2 ارب ڈالر. اب اندازہ آپ کر لیجئے کہ کیا صورت ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ جو سیاسی معاملات ہیں, ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, اور ہمارے پاس ڈیفنس کا بجٹ ہی نہیں ہے کیونکہ گروتھ نہیں ہے, ہمارے پاس گروتھ نہیں ہوئی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جاوید اقبال صاحب کہ 2017 میں پاکستان کا ڈیفنس کا بجٹ, یہ ایکچوئل فگرز دے رہا ہوں آپ, 10 بلین ڈالر تھا اور انڈیا کا 40 بلین ڈالر تھا, 4 گنا تھا. آج 7 سال بعد ہمارا 10 سے کم ہو کے 6.5 ہو گیا ہے بلین ڈالر, اور انڈیا کا 40 بلین ڈالر سے بڑھ کے 85 بلین ڈالر ہو گیا ہے. تو ابھی وہ ہم سے 12-13 گنا ہو گئے ہیں. اب بتائیے کہ کیونکہ ہم ترقی نہیں کر رہے, ہمارے یہاں گروتھ نہیں ہے. پاکستان انڈیا کی مدد لے گا, پاکستان انڈیا سے مدد کی اپیل کرے گا. ڈان نے یہ پبلش کیا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اب انڈیا سے مدد کے لیے کہیں گے. ہوا کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممبر نیشنل اسمبلی آغا رفیع اللہ نے پرائم منسٹر شہباز شریف اور سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی, اور اس میٹنگ میں انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ کو انڈیا کی مدد لینی پڑے گی اور انڈین اتھارٹی سے آپ کو کانٹیکٹ فوری طور پر کرنا چاہیے اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں. اور پرائم منسٹر نے ان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ انڈین اتھارٹیز سے رابطہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ پلیز ہماری مدد کریں. اور یہ معاملہ کیا ہے, یہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے 40 کے قریب فشرمین لاپتہ ہو گئے ہیں. تو مسنگ فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کافی ایفرٹس کی گئیں, اور پاکستان کی میری ٹائم سیکیورٹی اور نیوی کی طرف سے یہ کوشش کی گئیں, ایفرٹس کی گئیں, لیکن ابھی تک بڑی تعداد فشرمین کی ایسی ہے جن کو نہیں بچایا جا سکا, اور جو ابھی تک مسنگ بھی ہیں اور جن کو ڈھونڈا بھی نہیں جا سکا. تو اب انڈین میڈیا میں اس کو اس طریقے سے پبلش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی کے فیلئر کے بعد جب وہ ان ایفرٹس میں فیل ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا کی مدد لے ان فشرمین کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو ابھی تک مل نہیں سکے.